आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को जब वर्तमान में जानने का प्रयत्न किया जाता है तो इसे इतिहास कहा जाता है। हर देश का अपना इतिहास होता है और हमारे देश का भी अपना इतिहास है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। पहला प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो हर देश का अपना इतिहास होता है। हमारे भारत देश का भी अपना इतिहास है और हम लोग आज अपने देश के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम अपने देश के इतिहास के बारे में प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास की बात करें भारत देश के संदर्भ में तो भारत को भारत से पहले हम लोग अजनाम वर्ष के नाम से जाना जाता था। अजनाम वर्ष, अजनाम वर्ष के नाम से जाना जाता था। किसको? भारत को। भारत को अजनाम वर्ष के नाम से जाना जाता था। मनु ने इसको आर्यव्रत कहा। मनु ने इसको आर्यव्रत कहा और यूनानियों ने इसे कहा इंडिया और मुसलमानों ने इसको नाम दिया हिंदुस्तान। तो ऋग्वैदिक काल में भरत जन के कबीले के नाम पे इसका नाम पड़ा भारत और उत्तर वैदिक काल में राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम पे इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। तो ये तो भारत के बारे में हो गया। और अगर युगों के बारे में बात किया जाए तो युगों के आधार पे देखा जाए तो भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। युगों के आधार पे सबसे पहला सतयुग या इसे हम लोग कहते हैं सतयुग या कृतयुग के नाम से जाना जाता है। सतयुग या कृतयुग। दूसरा आपका त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा जो युग आता है आपका इसको कहा जाता है कलयुग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला हम लोग युग देखने वाले हैं जिसे हम लोग सतयुग के नाम से जाना जाता है। सतयुग सबसे पहला युग हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला युग जिसे हम लोग सतयुग के नाम से जाना जाता है। सतयुग में कहा जाता था कि एकदम हमारे भारत देश में अच्छी व्यवस्था थी। कहा जाता है एक बार फसल बोई जाती थी और 5 बार फसलों को बिल्कुल आराम से काटा जाता था। इस काल की गायों को कामधेनु के नाम से जाना जाता था और गायें हमेशा दूध देती थी। तो सतयुग बहुत ही अच्छा हमारे भारत के दृष्टिकोण से युग रहा। और सतयुग के बाद त्रेता आया और इसमें भगवान रामचंद्र जी और माता सीता का जन्म हुआ और इसी में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक अपने जीवन का चरित्र प्रस्तुत किया कि लोगों को किस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और इसके बाद आता है द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का अवतार हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कलयुग और इस समय जो युग चल रहा है उसे हम लोग कलयुग के नाम से जाना जाता है। आज के युग को हम लोग कलयुग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहला प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो प्राचीन इतिहास किसे कहा जाता है? मतलब सबसे पुराना, अगर जहां से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है उसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास में भी अगर पुराने इतिहास की बात की जाए तो इसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। किस नाम से जाना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अनपढ़ समाज का अध्ययन जिसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है पत्थरों से मिलती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे जो सबसे पहला मनुष्य मिला आज से 60 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका के जंगलों में पाया गया। पहला मनुष्य जो पृथ्वी पे आया उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी पूरा इसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जाना जाता है।
पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल 3 भागों में बांटा जाएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल की। तो पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे। पाषाण काल किसे कहा जाता है, पाषाण काल किसे कहा जाता है, हम लोग देखने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल की बात की जाए यानी पत्थरों का इतिहास, ऐसा काल जिस काल के बारे में हमको जानकारी पत्थरों से मिलती है। अगर पढ़ाई लिखाई के आधार पे बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई के आधार पे हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो अगर पढ़ाई लिखाई के आधार पे हमसे बात की जाए कि हम इतिहास का वर्गीकरण करें, तो पढ़ाई लिखाई के आधार पे जब हम इतिहास का वर्गीकरण